तख्ते लाहौर की और पंजाब में हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़ उरूज पर पहुंच चुका है। बनीगाला में आजाद उम्मीदवारों की आनियां जानियां जारी हैं। जहांगीर तरीन नंबर गेम पूरी करने के लिए मसरूफ हैं। पीटीआई का दावा है 15 उम्मीदवारों का पहला काफिला आज कप्तान की टीम में शामिल हो जाएगा। 4 अराकीन सूबाई असेंबली ने बनीगाला में कप्तान से मुलाकात के बाद खिलाड़ी बनने का ऐलान कर दिया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने भी शमूलियत इख्तियार करने वाले तमाम अराकीन सूबाई असेंबली का खैर मकदम किया है। तख्ते लाहौर पर किसका राज? बनीगाला सियासी सरगर्मियों का गढ़ बन गया। जहांगीर तरीन आजाद उम्मीदवारों को राम करने में मसरूफ। सुबह से ही मिशन गवर्नमेंट फॉर्मेशन पर निकल पड़े। पीपी 204 में आजाद एमपीए सैयद हुसैन जहानिया गर्देजी को मना लिया। आजाद अरकान सलमान नईम और हनीफ पताफी भी दावत दे दी गई। पीपी 238 बहावल नगर से आजाद उम्मीदवार शौकत अली लालेका ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया। पीपी 248 लिया से रफाकत अली गिलानी, पीपी 282 से ताहिर रंधावा, NA 166 से कामयाब मियां अब्दुल गफ्फार कालू, पीपी 237 से मियां फिदा हुसैन से भी राब्ता कर लिया। नौ मुंतखब MNA सैयद फखर इमाम और MPA डॉक्टर खावर की PTI में शमूलियत मुतवक्के है। PTI का दावा है 15 उम्मीदवारों का पहला काफिला आज कप्तान की टीम में शामिल होगा। मुस्लिम लीग नून भी पंजाब का ताज सर पर सजाने के लिए कोशिशें कर रही है। उधर मुस्लिम लीग काफ भी अपनी अहमियत बढ़ाने के लिए आजाद उम्मीदवार साथ मिला रही है। जराये के मुताबिक परवेज इलाही ने PTI से हिमायत के बदले वजारत आला मांग ली है। अभी आपको बराह रास्त बनीगाला लिए चलते हैं, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अब्दुल अलीम खान इस वक्त मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। वो वजारत आला का हो या किसी भी वजारत का हो, वो इमरान खान साहब का होगा। और हर एक की ख्वाहिश है या हर एक की उसका दिल कर रहा है कि वो कोई वजारत ले ले या कोई वजारत ले ले, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लोगों को अपने जाके इजहार करने में भी कोई हर्ज नहीं है। वो खान साहब के पास जा रहे हैं, अपना इजहार कर रहे हैं। खान साहब जिसको मुनासिब समझेंगे, जिस सीट के लिए मुनासिब समझेंगे, उसको सीट मिल जाएगी। खान साहब जिसको मुनासिब समझेंगे, जिस सीट के लिए मुनासिब समझेंगे, उसको वो सीट मिल जाएगी और ये कोई इतना बड़ा मामला नहीं है। अब्दुल अलीम खान बनीगाला में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। इमरान खान को वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं। 4 आज़ाद अराकीन ने तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान करते हुए कप्तान पर मुकम्मल एतमाद का इजहार कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कोई मुतालबात सामने नहीं रखे, गैर मशरूत तौर पर PTI में शामिल हुए हैं, कोई लालच कोई दबाव नहीं है। मैंने अवाम के साथ ये वादा किया था कि मैं ये सीट जीत कर इमरान खान साहब को गिफ्ट करूंगा और मैं आज इसी सिलसिले में यहाँ पे मौजूद हूँ और खान साहब को मैंने ये आज अपनी ये सीट गिफ्ट की है। मेरे खिलाफ जिसको PTI की टिकट मिली थी उसने 13,000 वोट लिए और मेरे 34,000 वोट हैं, तो 20-21 हज़ार से हम जीत रहे हैं उससे। तो हम इंशाल्लाह हकीकी PTI थी वो हम थे और हमने ये साबित भी किया। मैंने 1000 इलेक्शन लड़ा है, अब भी बड़ी सारी ऑफरें आई हैं, लेकिन हम सिर्फ उसी विजन के खिलाफ खड़े हैं जो विजन के साथ PTI में शामिल हुए थे। करप्शन के खिलाफ जंग इमरान खान के संग। हुकूमत साजी के लिए दोनों तरफ से दावों का सिलसिला जारी है। पंजाब में हुकूमत साजी का मामला, मुस्लिम लीग नून ने 150 अराकीन का हदफ पूरा करने का दावा किया है। जराये के मुताबिक हुकूमत बनाने के हदफ पूरा करने का ऐलान प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुतवक्के है। लीगी जराये का कहना है 18वीं आईनी तरमीम के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बनाया जा सकता। फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने वाले D सीट हो जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है पंजाब में कल तक खुशखबरी देंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ नईम उल हक ने मीडिया को ब्रीफिंग के दौरान कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान मनफी सोच का मुजाहरा कर रहे हैं, जो काबिल अफसोस है। तहरीक इंसाफ मुख्तलिफ सियासी जमातों से राब्ते कर रही है। पंजाब में भी हुकूमत PTI की ही होगी। पंजाब हुकूमत के हवाले से जो हम इस वक्त जो हमारे राब्ते हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं। इंशाअल्लाह हम पंजाब में हमारी हुकूमत होगी और मेहरबानी करके ये जो हुकूमत बनने जा रही है इसकी राह में रोड़े ना अटकाएं। मुझे अफसोस है कि मौलाना फजलुर रहमान जैसे सियासतदान अभी तक जो है एक बहुत ही मनफी सोच का मुजाहरा कर रहे हैं। इस जमहूरी निज़ाम को उलट पुलट करने की कोशिशें कर रहे हैं। मैं उनसे अपील करता हूँ कि वो अपनी इस सोच को ख़त्म करें। हमारी तरफ से अगर धांधली के हवाले से जो भी शिकायत हैं
पूरा ताउन हासिल रहेगा। इलेक्शन कमीशन मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, कोई सदाकत नहीं है, हमारा पीपल्स पार्टी के साथ कोई राब्ता नहीं है। इमरान खान इंशाअल्लाह, मुझे उम्मीद है 14 अगस्त से पहले तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का हल्फ उठाएंगे। मामला है नंबर्स गेम का और जहांगीर तरीन के तैयारे को रोक सको तो रोक लो। पंजाब में नंबर गेम पूरी करने में तरीन का तैयारा जीत गया। शहर शहर से अपनी आगोश में लेकर आजाद उम्मीदवार बनी गाला में पहुंचाने लगा। तरीन का तैयारा शहर शहर घूम रहा है। जहां ये लैंड करता है वहां से आजाद उम्मीदवार उचक लेता है और सीधा बनी गाला की जानिब उड़ान भर लेता है। जहांगीर तरीन का तैयारा पंजाब में गिनती की दौड़ में अहम किरदार अदा करने लगा। तरीन का तैयारा शहर शहर घूम रहा है। जहां ये लैंड करता है वहां से आजाद उम्मीदवार उचक लेता है और सीधा बनी गाला की जानिब उड़ान भर लेता है। आजाद MNAs हो या MPA, तरीन के तैयारे के सवार बनते जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ को इख्तिदार की मंजिल तक पहुंचाने में तरीन के तैयारे की उड़ानें सब देख चुके और अब ये तैयारा तख्ते लाहौर की जंग में इंतहाई मुतहर्रिक नजर आ रहा है। और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से डॉक्टर यास्मीन राशिद ने मुलाकात की है। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने इमरान खान को इलेक्शन जीतने पर मुबारकबाद दी। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने इन्हें 125 के नताइज पर तफसीली ब्रीफिंग दी है। इस ब्रीफिंग में क्या मजीद बातचीत हुई है ये जानते हैं अपने नुमाइंदे जुबैर साजिद ढिल्लों से। जुबैर, डॉक्टर यास्मीन राशिद ने नेक टू नेक मुकाबला किया है और उनका नाम सुनने में आ रहा है पंजाब की वजारत आला के लिए टॉप पर है। क्या एजेंडा था इस मुलाकात का, क्या डिस्कशन हुई? जी बिल्कुल जमील, जो तहरीक इंसाफ की अहम रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, N125 में कैंडिडेट थी और वो इलेक्शन बुरी तरह हार गई। 2013 में भी इंतखाबात में हिस्सा लिया और फिर हार गई। उसके बाद जो है चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने उन्हें आज बनी गाला इस्लामाबाद में हंगामी मुलाकात के लिए तलब कर रखा था, क्योंकि जो पंजाब की वजीर आला के लिए नाम की तजवीज दी जा रही थी पार्टी की तरफ से, जहाँ पे फवाद चौधरी का नाम दिया गया, अलीम खान का दिया गया, वहाँ पे ये भी तजवीज दी गई कि डॉक्टर यास्मीन राशिद को जो है इनका भी नाम जेरे गौर है पंजाब की वजारत आला के लिए। ये पार्टी ने फैसला किया है कि इनको मखसूस नशिस्त के जरिए असम्बली में लाया जाए। उसके बाद जो है इनका नाम जो है जेरे तजवीज है कि इनको भी पंजाब की वजारत आला के लिए इनका नाम दिया जा सकता है। उसके अलावा डॉक्टर यास्मीन राशिद ने N125 के इंतखाबी अमल और रिजल्ट के हवाले से बड़ी तफसीली ब्रीफिंग दी है इमरान खान को और इमरान खान को मुबारकबाद दी है उनके इलेक्शन जीतने के हवाले से। उसके बाद इमरान खान ने यकीन दहानी कराई है कि इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है KP पंजाब समेत कौमी में भी जो है तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी और इसके लिए डॉक्टर यास्मीन राशिद को ये कहा गया है कि आप जो है मुलाकात हुई है डॉक्टर यास्मीन राशिद की चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से। अपडेट कर रहे थे जुबैर साजिद ढिल्लों, बहुत शुक्रिया जुबैर। और बात करें सिंध की तो सिंध में एक बार फिर मुराद अली शाह वजीर आला बनेंगे। पंजाब में मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ, काफ लीग अपने उम्मीदवारों को मनसब पर बिठाने के लिए सरगर्म है। खैबर पख्तूनख्वा में परवेज खटक, आतिफ खान, तैमूर सलीम झगड़ा और असद कैसर मोस्ट फेवरेट उम्मीदवार हैं। बलूचिस्तान में वजीर आला BAP का बनने का इम्कान है और हमारा मुराद अली शाह साहब वजीर आला। सिंध में वड्डे साईं का ऐलान हो गया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान में वजारत आला का मनसब कौन संभालेगा, गौर फिक्र जारी। वजीर आला के लिए नून लीग से हमजा शहबाज, PTI के अब्दुल अलीम खान, यास्मीन राशिद और मुस्लिम लीग काफ के परवेज इलाही के नाम सामने आ गए। खैबर पख्तूनख्वा में परवेज खटक, आतिफ खान, तैमूर सलीम झगड़ा और असद कैसर मोस्ट फेवरेट करार। शाह फरमान का नाम भी गर्दिश में है। बलोचिस्तान में वजीर आला के लिए कई नाम सामने आ गए। जमाल कमाल, मीर जान मोहम्मद जमाली, सरदार मोहम्मद साहले भोतानी और मीर अब्दुल कदूस बजिंजो वजारत आला की दौड़ में शामिल। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के सरबराह जाम कमाल मजबूत उम्मीदवार हैं। धांधली के इल्जामात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दीगर सियासी जमातों से राबते का फैसला कर लिया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने 7 रुकनी आला सतही कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में कौन लोग शामिल हैं और क्या लाहे अमल बनाया गया है, इस हवाले से तफसीलात जानते हैं लाहौर से अपनी नुमाइंदा से। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं
कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दीगर सियासी जमातों से राब्ते का फैसला किया है। मामला है धांधली का। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने 7 रुकनी आला सतही कमेटी तश्कील दे दी है। और गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर ने मुस्ताफी होने का इम्कान है उनका, और गवर्नर सिंध आइंदा 48 घंटों में अहम फैसला करेंगे। गवर्नर सिंध सदर मुमलिक को अपना इस्तीफा भिजवाएंगे। दूसरी जानिब चेयरमैन तहरीक इंसाफ का मुमताज भुट्टो से राबता भी हुआ है। मुमताज भुट्टो को सिंध में अहम जिम्मेदारी दिए जाने का इम्कान है। आपको इस वक्त अपडेट कर रहे हैं गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर का मुस्ताफी होने का इम्कान। गवर्नर सिंध आइंदा 48 घंटों में अहम फैसला करेंगे। गवर्नर सिंध सदर मुमलिकत को अपना इस्तीफा भिजवाएंगे। खबरें और भी हैं, लेकिन यहां वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप देखते रहिए नियो न्यूज़। वेलकम बैक। आपको लिए चलते हैं इस्लामाबाद, जहां तर्जुमान इलेक्शन कमीशन इस वक्त मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। मेंबरान साहिबान चूंकि नहीं आए और चीफ साहब अकेले हैं ऑफिस में, और मेंबरान साहिबान अभी तक हमने इंतज़ार किया, लेकिन कोई मेंबरान में से कोई भी मेंबर साहब तशरीफ़ नहीं लाए। और उसके बाद 5:30 बजे तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब बैठे रहे। ये भी आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि चीफ साहब ने बिल्कुल हुक्म किया था कि अगर ये मैसेज कम्युनिकेट होने के बाद वो आ जाए तो फिर भी अगर मुझसे अकेले मिलना चाहते हैं इमरान साहिबान की गैर मौजूदगी में तो दे आर वेलकम। लेकिन ये बात इसी तरह ही हुई, 5 बज गए और कोई नहीं आया, इसीलिए उसके बाद चीफ साहब भी घर तशरीफ ले गए। ये बात तो इसकी वजाहत बहुत ज़रूरी थी कि ये चूँकि थोड़ा सा इसको और तरीके से रंग दिया गया, तो इसीलिए ये इट्स ओनली फॉर सिटिंग द रिकॉर्ड। दूसरी बात कि जो स्पीकर साहब और शाहिद खाकान अब्बासी साहब इंतहाई मोहतरम हैं, वो यहाँ जब तशरीफ़ ला रहे थे तो वो कैंडिडेट्स की हैसियत से तशरीफ़ ला रहे थे, न कि स्पीकर और एक्स फार्मर प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से, बल्कि वो आ रहे थे कैंडिडेट्स के हवाले से। इनकी जो रिजर्वेशंस थी, इनके जो खदशात थे, इस पर इनकी तरफ से आज मुशाहिद हुसैन सैयद साहब आए थे और मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने काफ़ी लंबी डिस्कशन की थी सेक्रेटरी साहब के साथ और मुतमईन होके चले गए थे। ऐसे नहीं कि उसको सेक्रेटरी साहब ने उनको हर एक चीज़ पर समझाया था और उनकी जितने भी खदशात थे उनके हवाले से सेक्रेटरी साहब की बात हो गई थी, लिहाजा वो मुतमईन होके चले गए थे। अब अचानक शाम के वक्त इनकी एप्लीकेशन जितने भी आए थे वो एक्सेप्ट हो गए थे। तो ये अब तो समझ नहीं आ रही कि किस तरह ये, लेकिन एक बात बताना ज़रूरी है कि मैं बता दूं कि ये जो इस तरह के हथकंडे हैं, इससे इलेक्शन कमीशन न मायूब होगा और न ही इलेक्शन कमीशन ऐसे प्रेशर में आएगा। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान में एक फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराया है और पूरी दुनिया उसकी ट्रांसपेरेंसी की स्टैंप लगा चुकी है। जितने भी इंटरनेशनल ऑब्जर्वर आए थे उन्होंने यही बात कही है कि जी इलेक्शन कंपैरेटिवली तमाम इलेक्शंस के हवाले से के कंपैरेटिवली ये इट वाज द बेस्ट ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। तो ये सारा तो हो चुका है। अब इस तरह प्रेशर में किसी इदारे को लाना ये इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। इट इज क्यों नहीं कर सकते? इन्होंने ये कहा, ये मीडिया से बात हो रही है, आप कैसे बात कर रहे हैं? ये सुन, तर्जुमान इलेक्शन कमीशन मीडिया से बातचीत कर रहे थे। अयाज सादिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी रद्द अमल सामने आया है। 5 बजे तक इंतजार किया जाता रहा, लेकिन स्पीकर साहब और शाहिद खाकान अब्बासी तशरीफ नहीं लाए और वक्त पर तशरीफ ना लाने की वजह से 5 बजे के बाद चीफ साहब यहाँ से वापस चले गए। उनका कहना था कि इन दोनों के मामले पर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब आए थे और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से मुलाकात के बाद मुतमईन होकर चले गए थे। उनका ये कहना था कि शाहिद खाकान अब्बासी बतौर साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और अयाज सादिक बतौर स्पीकर कौमी असम्बली यहाँ नहीं बल्कि एक उम्मीदवार की हैसियत से आए थे और उन्हें इस बात का इदराक होना चाहिए कि वो सिर्फ कौमी असम्बली के उम्मीदवार की हैसियत से ही इलेक्शन कमीशन तशरीफ लाए थे।
उनके इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ना तो इलेक्शन कमीशन मायूब होगा और ना ही मरूब होगा। इस वक्त सहाफ़ियों के दरमियान और इलेक्शन कमीशन के अमले के दरमियान एक बदनज़मी का मामला देखने को मिल रहा है। एक अजीब सी गहमा गहमी है, एक अजीब सी हलचल है। इसकी वजूहात क्या है ये भी आपको बताएंगे, क्योंकि तर्जुमान इलेक्शन कमीशन मुसलसल डाइस पर मौजूद हैं और जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन एक उम्मीदवार भी हैं जो कि इस मामले को मजीद बढ़ावा देते हुए बाकायदा तौर पर बहस कर रहे हैं। क्वेश्चन आंसर्स का सेशन शुरू हुआ था, लेकिन उसको मुकम्मल होने से पहले ही एक कैंडिडेट हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं, उन्होंने तर्जुमान इलेक्शन कमीशन से दो बदू बात करने की कोशिश की है और बहस करके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को टेक ओवर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये देख सकते हैं। ये आदिल साहब की क्वेश्चन का जवाब दे दे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इलेक्शन कमीशन का रद्द अमल सामने आया है और तर्जुमान इलेक्शन कमीशन इस वक्त मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 5 बजे तक इंतजार किया जाता रहा, लेकिन स्पीकर साहब और शायद खाकान अब्बासी तशरीफ नहीं लाए वक्त पर, इस वजह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जाना पड़ा। अभी वो सहाफ़ियों के सवालात के जवाब दे रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इन सारे मामले पर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब आए थे और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से मुलाकात के बाद मुतमईन होकर गए थे, लेकिन उसके बावजूद ये मामला इस तरह से होना इंतहाई अफसोसनाक। वेलकम बैक। इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग के 3 रोज बाद इंतखाबी नताइज मुकम्मल कर लिए हैं। मरकज में तहरीक इंसाफ 115 नशिस्तों के साथ सरे फहरिस्त है। मुस्लिम लीग नून दूसरे, पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर पर रही। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ और सिंध में पीपल्स पार्टी को वाज़ेह बरतरी मिली है। पंजाब में मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ की सीटों में बहुत कम फर्क सामने आया। बलोचिस्तान में बलोचिस्तान अवामी पार्टी सरे फहरिस्त है। तफसीलात इस्लामाबाद से शाकिर अब्बासी से। इलेक्शन कमीशन के पास कौमी और सूबाई असम्बलियों के मुकम्मल नताइज आ गए। कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ की 115 नशिस्तें 64 सीटों के साथ मुस्लिम लीग नून का दूसरा नंबर। पीपल्स पार्टी 43 नशिस्तें लेकर तीसरे नंबर पर रही। 13 आजाद, MMA 12, MQM 6, मुस्लिम लीग काफ और बलोचिस्तान अवामी पार्टी को 4-4 नशिस्तें मिली। BNP मैंगल की 3, GDA की 2 सीटें हैं। अवामी मुस्लिम लीग, ANP, जमहूरी वतन पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसानियत भी एक-एक सीट लेने में कामयाब रही। पंजाब में मुस्लिम लीग नून 129 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर, तहरीक इंसाफ 123 नशिस्तों के साथ दूसरे और 28 सीटें जीतकर आजाद उम्मीदवार तीसरे नंबर पर हैं। मुस्लिम लीग काफ को 7, पीपल्स पार्टी 6, फंक्शनल लीग और पाकिस्तान अवामी राज 1-1 नशिस्त लेने में कामयाब रही। सिंध में पीपल्स पार्टी 76 नशिस्तों के साथ सरे फहरिस्त, तहरीक इंसाफ को 23, MQM को 16 नशिस्तें मिली। GDA ने 11, तहरीक लब्बैक 2 और MMA ने 1 सीट हासिल की। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ 66 सीटों के साथ पहली पोजीशन पर आई। MMA को 10, ANP और आजाद उम्मीदवार 6-6 सीटें हासिल कर सके। मुस्लिम लीग नून के हिस्से में 5, पीपल्स पार्टी ने 4 नशिस्तें हासिल की। बलोचिस्तान असेंबली में BNP 15 सीटों के साथ पहले नंबर पर आई। MMA को 9, BNP को 6 सीटें मिली। 5 नशिस्तों पर आजाद उम्मीदवार कामयाब हुए। तहरीक इंसाफ ने 4, ANP ने 3, हजारा डेमोक्रेटिक पार्टी 2, मुस्लिम लीग नून, PK मैप और जमहूरी वतन पार्टी ने 1-1 सीट हासिल की। और सूरत हाल ये है कि आम इंतखाबात में शिकस्त खाने वाले रिव्यू में चले गए हैं। NA 131 और 129 लाहौर में ख्वाजा साद रफीक और अब्दुल अलीम खान की दरख्वास्तों पर वोटों की दोबारा गिनती जारी है। NA 249 कराची में शहबाज शरीफ की रीकाउंटिंग की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। NA 57 मरी से शाहिद खाकान अब्बासी, NA 108 फैसलाबाद से आबिद शेर अली, NA 2 स्वाद से अमीर मुकाम की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज है, कुछ ही देर में सुनाया जाएगा। उधर जमशेद दस्ती की अवामी राज पार्टी से दोबारा गिनती में इकलौती नशिस्त भी छिन गई है।
मरी में शाहिद खाकान अब्बासी और राजा अशफाक सरवर की जानिब से दोबारा गिनती की दरख्वास्त मुस्तरद होने पर मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने छीगा गली बाजार में टायर जलाकर रोड ब्लॉक कर दी है। रावलपिंडी आजाद कश्मीर रोड पर ट्रैफिक जैम होकर रह गया है। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। आप ये मनाजर देख सकते हैं। इन मनाजर में देखा जा सकता है कि रोड को ब्लॉक किया गया है, जिसकी वजह से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। खबरें और भी हैं, लेकिन यहां वक्त हुआ है ब्रेक का। आप देखते रहिए नियो न्यूज। वेलकम बैक। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार ने मुल्क में पानी की किल्लत बैनुल-अक़वामी साजिश करार दे दी है। कहते हैं कोशिश के बावजूद अपने हाउस को इन ऑर्डर नहीं कर सका। कानून को जदीद किए बगैर मामलात में बेहतरी मुमकिन नहीं। ये हमारी नौकरी नहीं बल्कि इबादत का एक हिस्सा है। चीफ जस्टिस मजीद कहते हैं जिसको इंसाफ नहीं मिलता वो उनके पास बिला झिझक आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। अडियाला जेल में कैद नवाज शरीफ का डॉक्टर्स बाकायदगी से मेडिकल चेकअप कर रहे हैं। आज भी साबिक वजीर आजम का शुगर लेवल और ब्लड प्रेशर चेक किया गया। ECG टेस्ट भी हुआ। उधर नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जमानत दरख्वास्तों पर समाअत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बेंच तश्कील दे दिया गया। आपको बताते हैं कि रुपए की कदर को अचानक पर लग गए हैं और डॉलर की ऊंची उड़ान खत्म हो गई है। हफ्ते के रोज ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 7 रुपए 30 पैसे कमी देखी गई। 2 दिन के दौरान डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर 130 रुपए 30 पैसे से कम होकर 123 रुपए पर आ गई है। और नाज़रीन, खबरों में फिलहाल इतना ही। ये इन खबरों और उनके अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नियो न्यूज।